अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों के साथ क्या हुस्न मुआशरत था। अल्लाह ताला ने जब दुनियाए फ़ानी में अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो उस वक्त ये दुनिया तमाम तरह की बुराइयों में मुलव्वस थी और अच्छाई बराए नाम रह गई थी। जो अच्छाइयाँ दुनिया से मफकूद होती जा रही थीं उनमें से एक हुस्न मुआशरत है। लोगों ने बाहमी रहन सहन का तरीक़ा तब्दील करके मतलब व मफाद हत्ता के जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। कोई किसी की भलाई की नहीं सोचता था बल्कि दूसरों को नुकसान पहुँचाने में लगे रहते थे। हुकूक़ इंसानी को अदा करने वाले कहीं कहीं बमुश्किल नज़र आते थे। पड़ोसियों को सताया जाता, रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ रवा रखते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर दो कबीलों के दरमियान नस्लों तक जंग जारी रहा करती थी। अलगर्ज़ हुस्न मुआशरत की सिफ़ात बहुत कम लोगों में पाई जाती थी। लेकिन जब नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपका बचपन और आपकी जवानी हुस्न मुआशरत के आला औसाफ से इबारत रही। दुश्मनों ने आपको सादिक़ और अमीन का लक़ब दिया। आपने सारी इंसानियत को हुस्न मुआशरत की तालीम दी, लोगों को उनके हुकूक़ बताए, चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने और मुआमलात करने का बेहतरीन तरीक़ा बताया। चुनांचे उनके तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता अफराद ने हुस्न मुआशरत का ऐसा मुज़ाहरा किया कि रहती दुनिया तक के लिए हुस्न मुआशरत की बेहतरीन मिसाल बन गए। आज हम इस वीडियो में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न मुआशरत के कुछ वाक़यात पेश कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों के अलावा गैरों के साथ भी हुस्न सुलूक ही फरमाया है, बल्कि आप तो सारी इंसानियत के लिए ही रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे। लिहाजा आपने अपने अखलाक़ व किरदार से इंसानियत के लिए वो ज़ाब्ता हयात पेश फरमाया जिसके हर हिस्से में भलाई और खैर खाही का सबक मौजूद है। एक बार एक यहूदी और एक मुसलमान का मुक़द्दमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश हुआ। आपने मज़हब और अक़ीदे का लिहाज किए बग़ैर हक़ाइक़ की बिना पर यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। अदल व इंसाफ़ पर ज़ोर देते हुए आपने कुरान करीम की ये तालीम पेश फरमाई कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें हरगिज़ इस बात पर आमादा न करे कि तुम बेइंसाफ़ी से काम लो। हमेशा अदल व इंसाफ़ को कायम करो, यही तक़वा के ज़्यादा करीब है। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ में रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे। ऐसी गुस्ताखी पर सहाबा किराम ने चाहा कि उसे कत्ल कर दिया जाए क्योंकि ये गुस्ताख़ रसूल है, मगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस सज़ा की इजाज़त नहीं दी। गुस्ताखी की इस बात का जब उसके मुखलिस बेटे को इल्म हुआ तो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुस्ताख बाप को ख़ुद कत्ल कर देने की इजाज़त तलब की तो आपने उसे भी मना किया और फरमाया कि हम तुम्हारे बाप से नरमी और एहसान का मामला करेंगे। इसके बावजूद गैरतमंद बेटे ने मदीने में दाखिल होने से कब्ल अपने बाप को घोड़े से उतार लिया और उससे जब तक ये न कहलवाया कि वो ख़ुद मदीने का सबसे ज़्यादा ज़लील है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, उसको छोड़ा नहीं। यही अब्दुल्ला बिन अबी सलूल जब फौत हुआ तो उसके मुखलिस बेटे ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाज़ा पढ़ने की दरख्वास्त फरमाई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जनाज़ा पढ़ देता हूँ। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि खुदाए पाक ने कुरान में मुनाफिक का जनाज़ा पढ़ने से मना करते हुए यहाँ तक फरमाया है कि अगर आप 70 बार भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें तो फिर भी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। ये सुनकर सरापा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर जानता कि 71 बार भी दुआए मग़फ़िरत करने से उसकी बख्शिश हो जाती तो उसके लिए 71 बार मग़फ़िरत की दुआ करता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नौ इंसानियत के साथ मसावात, अदल व इंसाफ़, हुस्न अखलाक़ का मामला फरमाते थे और मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी की खुशी और गम में शरीक होते थे। अगर मुआशरे या समाज में कोई शख्स बीमार पड़ता तो उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते और उसके लिए मुनासिब दुआ फरमाया करते थे। सही बुखारी में हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादिम यहूदी था, बीमार हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए।
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، وہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی غمگساری کا رویہ اپناتے تھے۔ آپ ہمیشہ قوم کی باہم اتفاق رواداری کی طرف رہنمائی فرماتے تھے۔ سنن ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی مہمان نوازی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری منگوائی اور اس کا دودھ دوہا گیا، وہ اس کا دودھ پی گیا۔ پھر ایک دوسری بکری منگوائی گئی اور اس کا دودھ دوہا گیا تو اس نے اس کا دودھ بھی پی لیا۔ پھر ایک تیسری بکری منگوائی گئی تو وہ اس کا دودھ بھی پی گیا، حتیٰ کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بکری منگوائی اور اس کا دودھ دوہا گیا، بس اس نے دودھ پی لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک اور بکری منگوائی، مگر وہ اس کا دودھ مکمل طور پر نہ پی سکا۔ یہ مثالیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اسلام کی تعلیمات معاشرتی پہلو پر ہندو مسلم کا فرق کیے بغیر رہنمائی کرتی ہیں، تاکہ معاشرے میں امن اور سکون قائم رہے، لوگ باہم ہمدرد معاون بن سکیں، کیونکہ اسی وقت معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا اور سماج کی جملہ برائیوں اور بدعنوانیوں کا قلعہ قمع ہوگا جب معاشرے کا ہر طبقہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کا رویہ اپنائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور آپس میں رواداری، محبت، بھائی چارہ اور حسن معاشرت قائم کریں۔